प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट हमने तरीके देखे थे, जैसे सपोज़ इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर, है ना। इसके अलावा आप हेड के अंदर स्टाइल टैग लगाकर हम लगा सकते हैं। इसके अलावा एक सेपरेट फाइल में हम वो चीज़ बना सकते हैं, स्टाइल शीट्स की जो क्लासेस है वो बना सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि डॉट स्टाइल, हैश स्टाइल और टैग स्टाइल की हाँ आप किस तरह से CSS बना सकते हो, ये सारी चीज़ें। और मल्टीपल CSS क्लास के लिए सेम बॉडी के लिए हमने देखा था, आप कॉमा सेपरेटेड हम लिख सकते हैं ऊपर, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट टाइम पर, ठीक है। अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम CSS की जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जैसे हमने एक बैकग्राउंड कलर और कलर करके देखी थी, उस तरह से और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर लगानी चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी रहती है जो कॉम्बिनेशन में चलती है कि तीनों प्रॉपर्टीज़ आप लगाओगे तब प्रॉपर उसका व्यू बनेगा। जैसे सपोज़ बॉर्डर लगानी है तो बॉर्डर की स्टाइल लगानी पड़ती है कि कौन सी बॉर्डर लगानी है। इसके अलावा उसका कलर और साइज़ तीनों एक साथ देनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो इस तरह की कुछ अलग अलग किस तरह की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं देखना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें रहती है, जैसे हाइपरलिंक के लिए कुछ स्पेशल टाइप की CSS हमको बनानी पड़ती है, कुछ डायनेमिक इफेक्ट लाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं वापस से एक बार ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ अपने लिए, ठीक है। ड्रीमवीवर में एक HTML की फ़ाइल ली, इस फाइल में थोड़ा सा ये हटा देते हैं, फ़िलहाल टैग वगैरह हटा दिए मैंने, ठीक है। इसको सेव किया। सेव करते वक्त हम एक डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। मैं लिख देता हूँ CSS प्रॉपर्टीज़ करके एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर हम टेस्ट नाम से एक HTML फाइल बना ली। अब इस टेस्ट नाम की HTML में हम कुछ HTML लगाते जाएंगे और उसके साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो जो CSS वाली फ़ाइल है मैं सेपरेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए एक नई फ़ाइल आप क्रिएट कर लो CSS, ठीक है। और इसको भी सेव किया। तो इसी CSS प्रॉपर्टीज़ नाम के फ़ोल्डर में मैं माय स्टाइल शीट सेव। अब यहाँ पर है ना स्प्लिट मोड में आ गया यहाँ, ठीक है। अब सपोज मैं कुछ कंट्रोल ले लेता हूँ इसमें, जैसे मैंने लिया इनपुट टाइप बटन वैल्यू इक्वल टू लॉगिन स्लैश दिस, ठीक है। इसको सेव कर दिया, ये आ गया बटन अपने पास में, है ना। चलो और एक दो और ले लेते हैं कंट्रोल बी आर टैग लगा दिए और एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू छोड़ दो, है ना। टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू की ज़रूरत नहीं। नेम दे दिया सपोज हमने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। TXT नेम कर दिया। अच्छा, एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। अब सपोज़ मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, डॉट और कोई क्लास नेम दे दिया, ठीक है, जैसे BTN दे दिया, ठीक है। अब सपोज लाइन से हम देखते जाते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। जैसे इसमें बैकग्राउंड करके रहता है, ठीक है। तो देखो एक तो है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड और इसके नीचे देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड कलर, इमेज, पोजीशन, रिपीट, ठीक है। तो ये सब बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली जब बैकग्राउंड अगर लोगे, है ना, तो इसमें देखो कलर भी आ रहा है, URL भी आ रहा है, ठीक है। और ये बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, नो रिपीट, रिपीट भी आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो एक तो रहती है जनरलाइज और एक रहती है स्पेसिफिक, है ना। तो ये एक जनरलाइज है, मतलब बैकग्राउंड के लिए एक जनरलाइज कि आप बैकग्राउंड में कलर भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो इसी से, इमेज भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। अगर कलर लगाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल
कलर सेलेक्ट कर लोगे तो ये कलर आ जाएगा अपना कि ये बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है, अगर आपको इमेज लगाना है, ठीक है, तो URL सेलेक्ट करो। तो URL से क्या होगा, आपको इमेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड कहाँ आना चाहिए, मतलब जिससे कोई इमेज लगाई आपने, ठीक है, अभी जिससे मैं आपको बैकग्राउंड इमेज में बताऊंगा कि किस तरह से अपन इमेज को इधर उधर लगा सकते हैं, सब तरफ, लेफ्ट राइट टॉप सेंटर वगैरह में। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड रहता है ये जनरलाइज रहता है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा स्पेशलाइज दें। हमको अगर बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो हम बैकग्राउंड कलर लिखेंगे, ये चीज़। ठीक है, हमको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड इमेज, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो देखो सिंपल, फिलहाल मैं भी क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड और कलर लगा दिया मैंने ग्रीन। ठीक है, तो जो आपका बटन है, ठीक है, वो ग्रीन आ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने इस फाइल को ना तो इंक्लूड किया है। ठीक है, तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक। ठीक है, चलो और चीज़ें इसके साथ में मैं आपको बताता जाता हूँ। अब जैसे मैं लिंक यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी में गया मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा, और ये जो स्टाइल रहता है, ठीक है, इसके नीचे देखो अटैच स्टाइल शीट, यहाँ गए और अटैच, यहाँ से ब्राउज़ किया। ब्राउज़ करने के बाद जो भी स्टाइल शीट है, जैसे CSS प्रॉपर्टीज़ करके फोल्डर है, उसमें रखी हुई CSS, ओके। ठीक है, लिंक कर दिया, ओके। ठीक है, अरे यार वापस से एक बार वापस से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ गए, स्टाइल शीट में गए, अटैच स्टाइल शीट्स, ब्राउज़ करने के बाद इसको ब्राउज़ करके ओके कर दिया। क्या हो रहा है, URL स्टाइल में गए, अटैच स्टाइल शीट, ब्राउज़ करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, ओके, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये यहाँ पे आ रहा है, हाँ, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लिंक आ गई, ओके। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी पूरी लिंक टैग जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब लिंक टैग अप्लाई करने के बाद में इस क्लास का नाम जो है आपको BTN, वो इस पर्टिकुलर टैग पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्लास इक्वल टू BTN। ठीक है, अब देखो ये काम भी आप यहाँ से, चलो हटा दिया मैंने, ये काम भी आप कैसे कर सकते हो, प्रॉपर्टीज से। इस पर मैंने क्लिक किया, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ देखो क्लास करके एक टैग आ जाता है ना, प्रॉपर्टी आ जाती है। तो यहाँ से आप जो भी क्लास है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो क्लास का जो अपीयरेंस है, कैसी दिखाई देगी, वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये आपने यहाँ से क्लास अप्लाई कर, तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको क्लास इक्वल टू BTN लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो ये हम सारा काम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कलर आ गया, इसका बैकग्राउंड, इसको सेव कर दिया। सपोज़ एक ब्राउज़र भी ओपन लेता हूँ मैं, है ना, वहाँ पर भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, ये चलो वापस CSS में आ जाते हैं। तो ये तो आपका बैकग्राउंड वाला हो गया। ठीक है, अब मैंने बात किया आपको कि मोर स्पेसिफिक की हम आकर बात करते हैं। अटैचमेंट छोड़ दो फिलहाल, कलर, है ना, तो कलर भी इसी तरह से होगा आपका। ठीक है, कि यहाँ जाएगा कलर, ठीक है, सेव किया तो सेम, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें और इसमें। ठीक है, अब अगर इसके बाद मुझे लगाना है बैकग्राउंड, सपोज़ एक वो बना देता हूँ मैं, एक नई प्रॉपर्टी बना देता हूँ, क्या बोलते हैं, CSS बना देता हूँ, बॉडी। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, टैग के नाम से है ना, तो आपको स्पेसिफिकली डॉट या हैश नहीं लगाना है। ठीक है, मतलब ये क्या है, जो टैग है उस पर अपने आप अप्लाई हो जाएगी। और बॉडी टैग कौन सा है, ये वाला, है ना, मतलब ये पूरा जो पोर्शन है वो पूरा ही आपका बॉडी का ही है। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने लगा दिया बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अभी इमेज अपने पास नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इमेज का इंतज़ाम कर लेता हूँ पहले। ठीक है, कि हमारे पास फोल्डर है CSS प्रॉपर्टीज़, इसमें कुछ इमेजेस डाल देते हैं हम लाके। तो सपोज़ HTML में एक इमेजेस फोल्डर है, चलो यहाँ पर कुछ इमेजेस रखी हुई है। इस पूरे फोल्डर को उठाया मैंने, कॉपी कर लिया यहाँ से, है ना, यहाँ से कॉपी, और
जो CSS प्रॉपर्टीज़ वाला फोल्डर है यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये इमेजेस आ गई कुछ इसमें। अच्छा, अब इसके बाद जब मैं इमेज लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इमेज में मैंने ब्राउज किया, इमेजेस में गया और सपोज़ ये इमेज मैंने लगा दी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, URL, और यहाँ पर उसका पूरा URL पाथ आ जाएगा और लास्ट में आएगा आपका सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो ये जो बैकग्राउंड इमेज है किस पे लगाया हमने, बॉडी पे, और ये CSS फाइल जो है माई स्टाइल शीट डॉट CSS ये इससे लिंक है, ठीक है। तो ये देखो इसके पूरे बैकग्राउंड में वो जो इमेज थी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके पूरे बैकग्राउंड में उसको रिफ़्रेश करेंगे, ये पूरी आ गई, है ना। अब बैकग्राउंड क्या कहता है कि पूरे में आए बैकग्राउंड, है ना, लेकिन इमेज की साइज़ है छोटी, ठीक है, तो वो रिपीट कर देता है। तो यहाँ पर देखो ये जो इमेज है ये है इतनी सी, लेकिन ये क्या हो रही, रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज रिपीट नहीं हो, तो एक रहता है बैकग्राउंड रिपीट करके, तो जो मैंने आपको बात की थी ना कॉम्बिनेशन वाली, ठीक है। तो अब देखो बैकग्राउंड रिपीट अगर अकेला लगाओगे तो कोई मतलब नहीं इसका, इससे पहले आपको एक इमेज लगानी पड़ेगी, है ना। अब बैकग्राउंड रिपीट में क्या है, इनहेरिट, है ना, इनहेरिट मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाली जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी उससे इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। नो रिपीट मतलब आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। रिपीट जो अभी करंट कंडीशन है बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट ही रहता है। रिपीट एक्स डायरेक्शन में रिपीट, वाई डायरेक्शन में रिपीट, ठीक है। देखो नो रिपीट में क्या होगा, एक ही इमेज है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर रिपीट एक्स करते हैं, ठीक है, सेमीकोलन, तो पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में आपका रिपीट हो जाएगा, रिफ्रेश करें, ठीक है। रिपीट वाई करते हैं तो रिफ्रेश किया तो क्या हो जाएगा आपका, वाई डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे सपोज मैं अभी रिपीट को तो नो रिपीट कर देता हूँ, नो रिपीट। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अभी करंट पोजीशन क्या है, जैसे सपोज नो रिपीट हमने किया, इसको हटा दिया मैंने, इसको सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी करंट पोजीशन क्या है, इसके टॉप में है और लेफ्ट में है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जो रिपीट पोजीशन है उस पोजीशन को मैं सेंटर कर देता हूँ, रिपीट पोजीशन सेंटर, ठीक है। सेव किया और यहाँ पर गए ब्राउज़र में और यहाँ देखा तो ये आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। और हम चेंज कर सकते हैं, देखो रिपीट पोजीशन सेंटर के अलावा मैं वापस से दे दूँ कि बैकग्राउंड रिपीट पोजीशन, ठीक है, टॉप, है ना। तो ये वर्टिकली कहाँ आ जाएगा आपका, रिफ्रेश करोगे तो टॉप पर, मतलब सेंटर में भी है टॉप पर भी है ना। इसके अलावा देखो ये सारे हो गए, बैकग्राउंड, कलर, इमेज, पोजीशन, रिपीट, है ना। तो ये देखो सब कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन के साथ में चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से हम इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड के बाद में आती है आपकी बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए कुछ और ले गए थे, है ना। जिससे सपोज मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है मैंने, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ, .txt बॉक्स, है ना। डॉट है तो क्लास लगानी पड़ेगी हमको, है ना। तो पहले मैंने लिया बॉर्डर, अब देखो यहाँ पर बॉर्डर कलर, ठीक है, मीडियम, थिन, थिक, ठीक है। इसके अलावा डैश्ड, है ना, डॉटेड, डबल्ड, ठीक है, ग्रेव, हिडन, इंसर्ट और भी खूब सारी प्रॉपर्टीज। तो देखो ऊपर की अगर प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो ये कलर बता रही है, ठीक है, ये चीज़ मिडिल, थिन, थिक, ये विड्थ बता रही है, और ये चीज़ जो है डैश्ड, है ना, मतलब डैश डैश आना चाहिए बॉर्डर में, ठीक है, डॉटेड आना चाहिए, डबल्ड आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको, स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर के साथ भी वही केस है जो इस बैकग्राउंड के साथ में था, स्पेसिफिक और जनरलाइज। तो ये जनरलाइज है ना,
कि जनरल हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कलर क्या होगा, या कलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी विड्थ की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से बॉर्डर में भी क्या रहता है कि बॉर्डर बॉटम, मतलब केवल नीचे की बॉर्डर जो रहती है बॉटम बॉर्डर, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर बॉटम, कलर, स्टाइल, विड्थ, ठीक है। तो केवल अगर बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ तो बॉर्डर, फिर डैश, फिर मैंने दे दिया विड्थ, तो ये देखो बॉर्डर विड्थ आ गया, ठीक है। तो सपोज़ मैंने बॉर्डर विड्थ दे दी, मैं पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ और मीडियम, थिन, थिक ये भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं पिक्सल्स में दे देता हूँ कि मेरी बॉर्डर आ जाए 3 पिक्सल्स की, ठीक है। अब देखो 3 पिक्सल्स लिख दिया मैंने। ये टेक्स्ट बॉक्स जो प्रॉपर्टी है ये मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई भी कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ से प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हैं हम। ये टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स अपने पास, लेकिन अभी मैं इसको चलाऊँगा, रन करूँगा, ठीक है, ये देखो, है ना। लेकिन फिर भी इसकी बॉर्डर इतनी क्लियर नहीं आ पा रही है ना। तो बॉर्डर क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि बॉर्डर की कुछ डायमेंशंस और हैं जो आपको साथ में देनी पड़ेगी, जैसे बॉर्डर और कलर, है ना। बॉर्डर कलर में सपोज आपने दे दिया ग्रीन, ठीक है। तो अब देखते हैं, आ गया ग्रीन कलर, ठीक है। लेकिन फिर भी ऊपर कुछ डार्क आ रहा है, नीचे कुछ ग्रीन टाइप से आ रहा है, ठीक है। अब देखो बॉर्डर अंडरस्कोर डैश स्टाइल सॉलिड, है ना। अब पूरी बॉर्डर एक जैसी आई और जैसी प्रॉपर हमको चाहिए उस तरह से आई कि एक सॉलिड ग्रीन कलर की 3 पिक्सल्स की बॉर्डर आ गई इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन टाइप से चल रहा है आपका कि जब बॉर्डर दे रहे हो तो उसकी विड्थ, कलर और स्टाइल तीनों आप मेंशन कर दो तो प्रॉपर तरीके की बॉर्डर आएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से होता है, ठीक है। चलो और बॉर्डर में ही हम देखते हैं। तो अब की बार मैं इस बटन वाले टैग में आ जाता हूँ, ठीक है। अब बॉर्डर बॉटम, ठीक है। तो बॉटम में भी आप कलर दे दोगे, है ना, थिन, थिक वगैरह दे दोगे, लेकिन इसमें भी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो बॉर्डर विड्थ कर दिया हमने 4 पिक्सल, ठीक। बॉर्डर बॉटम स्टाइल, ठीक है। अब की बार कुछ और स्टाइल ले लेते हैं, क्या लें, डबल लेके देखते हैं ना क्या आता है। और स्टाइल हो गया और विड्थ भी हो गई, बॉर्डर कलर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अच्छा अब बटन को देखते हैं, देखें, है ना। बॉर्डर बॉटम, तो केवल बॉटम की जो बॉर्डर है वो आपकी ब्लू हो गई और डबल हमने किया था तो डबल लाइन दिख रही होगी आपको, है ना। तो इस तरह से ही आपकी इसकी बॉर्डर आ गई, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से डिज़ाइन पूरी बना सकते हैं कि जो बॉर्डर हमको दिखानी है वो बॉर्डर दिखाएंगे, या फिर जैसा भी डिज़ाइन बनाना है वो CSS से कर सकते हो। ये काम हम HTML से नहीं कर सकते, है ना, जो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये सारा बॉर्डर का आ गया। अब जैसे बॉर्डर में देखो बॉटम, कलर, स्टाइल, है ना, विड्थ, फिर इसी तरह से आप बॉर्डर लेफ़्ट पे आ जाओगे तो बॉर्डर लेफ़्ट कलर, लेफ़्ट स्टाइल, लेफ़्ट विड्थ, सभी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। बॉर्डर राइट, ये सारी राइट की प्रॉपर्टीज़, टॉप की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये सब आपके बॉर्डर की है ज़्यादातर, है ना। चलो इसके बाद और नीचे देखते हैं कलर हमेशा डिनोट करता है फ़ॉन्ट के कलर कि जो फ़ॉन्ट आप उस पर दिखाना चाहते हो इसके लिए, ठीक है। तो कलर मैंने किया और जिससे मैंने वाइट कर दिया, ठीक। तो बटन है जो उस बटन पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसका कलर अब क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद कलर के बाद देखो वो कंटेंट छोड़ दो फिलहाल, काउंट, इंक्रीमेंट ये सब छोड़ दो, डायरेक्शन भी छोड़ दो, डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले जो रहता है ये इस बटन की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा, ठीक है। डिस्प्ले का मतलब अगर जैसे मैंने डिस्प्ले कर दिया नन, है ना, तो वो बटन पेज पर होते हुए भी है तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा,
मतलब इसका डिस्प्ले नन हो गया, ठीक है। तो डिस्प्ले हट गया आप, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ठीक है। ब्लॉक रहता है विजिबल के लिए, है ना। डिस्प्ले ब्लॉक से आपका विजिबल रहेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट भी वो डिस्प्ले आपका विजिबल रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये रहता है कि हमको डिस्प्ले ब्लॉक लगाना पड़ता है कुछ, क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक जो रहता है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को और हेल्प करता है ना। तो ये चीज़ हम देखेंगे जब हम जो टेम्पलेट है वो डिज़ाइन करेंगे, तब मैं आपको इस CSS का और अच्छे से यूज़ दिखाऊंगा वहाँ पर, है ना। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो अभी तो ऐसी दिखेगी यार इसका यूज़ क्या कर सकते हैं हम, समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर हो जाएगी। अब जैसे डिस्प्ले नन है, ब्लॉक है, इसका भी यूज़ नहीं समझ में आएगा कि क्यों हम जिसको नहीं दिखाना उसको रखो ही मत, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं रहता, कुछ चीज़ें हमको डायनेमिक करनी पड़ती है कि कभी दिखाना है कभी नहीं दिखाना है ना। तो उसके लिए ये काम करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखो प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्शन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। डिस्प्ले के बाद ये सब छोड़ दो, फ़ॉन्ट पे आ जाओ सीधे, ठीक है। फ़ॉन्ट ये भी जनरल हो गया, ठीक है। जनरल मतलब फ़ॉन्ट के आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसके बाद देखो फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट, फ़ॉन्ट स्ट्रेस, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, खूब सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे आपको, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। तो इसमें से देखो दिखाता हूँ, ये जो फ़ॉन्ट है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, फ़ॉन्ट की फैमिली, है ना, फैमिली। तो जिससे मैंने फैमिली सेलेक्ट कर ली वो बता, ठीक है। फिर स्पेस दूंगा तो वापस से फ़ॉन्ट फैमिली आ गई, और इसी में मैं फ़ॉन्ट एडिट मतलब फ़ॉन्ट लिस्ट एडिट कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से मैं पूरी फैमिली बना सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें से कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है, कुछ चाहो तो डिलीट कर दूँ, इस तरह से अपन कोई फैमिली पूरी तैयार कर सकते हैं। चलो, उसके अलावा जिससे चलो ठीक है, यहाँ से तो हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, तो ये स्पेसिफिक टू फैमिली, ठीक है। अब ये वाला जो था ऊपर वाला, इसमें आप फ़ॉन्ट में फैमिली की जगह यहाँ देखो नीचे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ठीक है। मतलब हम साइज़ भी दे सकते थे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर साइज़ दे दूँ, जैसे मैंने 20 दे दिया पिक्सल, तो ये क्या हो गई, फ़ॉन्ट की साइज़ हो गई। तो अब आप देखोगे इसमें इससे ही बटन है, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इतना बड़ा हो गया, किस वजह से हुआ, क्योंकि उसके अंदर फ़ॉन्ट जो है उसकी साइज़ बढ़ा दी, तो बटन की भी साइज़ बढ़नी है ना। फिलहाल इस फ़ॉन्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि वो हमको विजिबल हो अच्छे से। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा तो आपके बटन की साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन फ़ॉन्ट के लिए ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है। फ़ॉन्ट फैमिली हमने देख लिया, साइज़ देख लिया, ठीक है। साइड एडजस्ट छोड़ो, स्ट्रेस दो, ये भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट में आ जाओ, फ़ॉन्ट स्टेज के बाद में फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या रहेगा, बोल्ड नहीं, इटैलिक, ठीक है। जो इटैलिक स्टाइल रहता है वो, तो इटैलिक स्टाइल दे दिया मैंने। तो यहाँ देखिए ये लॉगिन जो है ये इटैलिक, ज़रा सा टिल्ड अपने को दिखाई देगा, तो ये इटैलिक हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया, वेरिएंट छोड़ो, वेट, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, है ना, जिससे बोल्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर, है ना, बोल्डर करके देखते हैं, यही फ़ॉन्ट देखोगे आप, ये बोल्ड होगा, ठीक है। तो ये बोल्ड, और बोल्ड भी करोगे तो आप इस तरह से बोल्ड हो जाएगा वो। बोल्ड और बोल्डर में ज़रा सा डिफरेंस रहेगा जो अपने को यहाँ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फ़ॉन्ट वेट हो गया, ठीक, फ़ॉन्ट वेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हाइट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हाइट विड्थ, जैसे टेबल की हम हाइट देते हैं, है ना, टेबल की विड्थ देते हैं, उसी तरह से ये हाइट विड्थ के लिए रहता है, ठीक है। हाइट दे दी सपोज़ मैंने 100 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो आपके बटन की जो हाइट है वो 100 पिक्सल की है। हाइट के बाद में लेफ़्ट, ठीक है। हाइट के बाद में क्या है, लेफ़्ट। तो लेफ़्ट
जो रहता है वो इसके लिए रहता है, जैसे सपोज़ मैंने लेफ़्ट से मार्जिन देना है, ठीक है। देखो इसमें किसमें, इसमें नहीं, इसमें टेक्स्ट बॉक्स में लगाते हैं लेफ़्ट। देखो मैं बताता हूँ, 200 पिक्सल कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ एक बार 5 किया, इसमें नहीं आ रहा है, चलो इसको भी फ़िलहाल छोड़ दो, ये भी जब अपने आएगा समझ में, मतलब जब काम में आएगा तब, ठीक है। एक्चुअल में इसके साथ में भी आपको पोजीशन वगैरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ में देना पड़ेगा, तो ये भी हमको दिखेगा कभी फ्यूचर में। लेफ़्ट के बाद में देखो लेटर स्पेसिंग, ठीक है। देखो लेटर स्पेसिंग मैंने दे दी, सपोज़ दी मैंने 5 पिक्सल की, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स में दिया है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसमें अप्लाई होगा। ये देखो क्या होगा, इसमें जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, तो इन सब के लेटर जो हैं इनके बीच का जो स्पेस है वो 5 पिक्सल का है। और जैसे इस लॉगिन पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, क्या लेटर स्पेसिंग मैंने दे दी, जिससे सपोज़ 5, ठीक है। तो उसके जो लेटर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, 5 पिक्सल्स दूर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और देखते हैं लेटर स्पेसिंग के बाद में, हाँ लाइन हाइट, ठीक है। लाइन हाइट भी क्या रहता है, जो 2 लाइन है उनके बीच की हाइट बताता है, ठीक है। जैसे सपोज़ इसके लिए समझने के लिए एक नया टैग लगाते हैं, सपोज़ मैंने एक P टैग लगाया, P फॉर पैराग्राफ टैग, है ना। इस पैराग्राफ टैग में कुछ दिस इज टेस्टिंग, ठीक है, ऑफ CSS प्रॉपर्टीज़, इस तरह से लिख दिया मैंने, ठीक है। और इस कंटेंट को मैं खूब सारी बार कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, ये कंटेंट बना दिया मैंने। अब इसको मैं ब्राउज़र पे अगर देखूँगा तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो P है, प्रॉपर्टी है, P क्या पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर मैं एक क्लास लगा देता हूँ, ABC करके दे दिया मैंने, ठीक है। चलो, या फिर एक काम करता हूँ, छोड़ो इसको, छोड़ो, मैं टैग के नाम से बना देता हूँ, तो जहाँ पे भी पैराग्राफ हो, है ना, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ एक P टैग लिया, है ना। P टैग के लिए प्रॉपर्टी सेट करनी है हमको, और यहाँ पे मैंने दे दिया लाइन हाइट, ठीक है। अब लाइन हाइट में मैंने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखो ये इसमें देखना, ठीक है, ज़रा सा हाइट बड़ी, जैसे 30 कर दिया मैंने, ठीक है। 30 करने के बाद आप देखोगे रिफ्रेश, तो जो लाइन रहती है उनके बीच में हाइट जो रहती है वो हमने दिखा दी। तो हम चाहते थे कि कुछ इस प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आए, है ना, एकदम पास पास नहीं आए टेक्स्ट, थोड़ा सा लाइन डिस्टेंस रहे, तो उस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हाइट हो गया। लाइन हाइट के बाद में ये लिस्ट स्टाइल, तो ये लिस्ट स्टाइल वो जो लिस्ट आइटम जो रहते ना आपके, उसके सिलेक्ट ऑप्शन जो रहता ना सिलेक्ट वगैरह के लिए, है ना, या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके लिए काम में आता है, ठीक है। जैसे UL किया हमने, ठीक है, UL के बाद में ये UL हो गया, ठीक, क्लोज हो गया, ठीक। इसके अंदर LI लिस्ट आइटम, ठीक है, FIRST फर्स्ट, ये लिस्ट आइटम क्लोज, ठीक, इस तरह से बना दिया हमने। और सपोज इस पर मैंने क्लास लगाई कोई सी ABC करके क्लास बना ली, और इसको बना लेते हैं क्लास को .ABC, है ना। और यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, लिस्ट स्टाइल, ठीक है। तो देखो लिस्ट स्टाइल में क्या रहेगा, सर्कल, ठीक है। सर्कल मतलब ये जो लिस्ट आई इसके आगे क्या लिखे आएंगे, सर्कल्स आएंगे, ठीक है। कहीं कहीं टैग में गड़बड़ हो गई है, ये एक्स्ट्रा लगा। ये जो लिस्ट है तो ये सब इसके लिस्ट आइटम है ना। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट पे हमने क्या कर रखा है,
स्टाइल शीट लगा रखी है, ठीक है, ABC। तो ये ABC में क्या लिखा हुआ, लिस्ट स्टाइल सर्कल, ठीक है। अब सर्कल की जगह कुछ और लगा कर देखते हैं, कोई और प्रॉपर्टी देते हैं। डेसिमल लोअर अल्फ़ाबेट कर दिया, जैसे सपोज मैंने, ठीक है। तो ये देखो लिस्ट में ABCD आ जाएगा, ठीक है। एक आध और लगा कर देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। लोअर रोमन, तो ये रोमन लेटर्स में आ गया आपके। तो हम किसी भी तरह की लिस्ट इसमें बना सकते हैं, ठीक है। बस आप कोई भी लिस्ट आइटम लो, कोई भी लिस्ट लो, उसमें क्लास अप्लाई कर दो और उसके जो लिस्ट आइटम रहते हैं वो आप उसमें डाल दो, ठीक है। और देखें प्रॉपर्टीज़ में लिस्ट स्टाइल के बाद में, हाँ, लिस्ट स्टाइल इमेज, इसमें क्या आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, एक कोई इमेज हम ब्राउज करके यहाँ लगा के देखते हैं। क्या हुआ, आया समझ में क्या हुआ? एक मतलब जो लिस्ट आइटम है उसके आगे एक एक इमेज लग गई। तो ये इमेज काफ़ी बड़ी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जैसे अभी आपने अगर देखा हो तो जैसे लिस्ट रहती है और उसके आगे कुछ आइकन बने हुए रहते हैं, है ना। तो वो आइकन हम इससे सेट कर सकते हैं, क्योंकि आइकन क्या रहते हैं, छोटी इमेज रहती है काफ़ी, तो वो छोटी सी रहेगी तो इसके जस्ट सामने आएगी अपने पास, है ना। तो ये है, ठीक है। तो ये गलती है अपनी, है ना। गलती ये है कि बड़ी इमेज लगा दी हमने, है ना। तो आप कोई छोटी सी इमेज लगाओ तो आपको दिख जाएगा इसका। अच्छा, खैर अपने को फ़िलहाल तो टैग से मतलब एक टैग समझ में आ जाना चाहिए। लिस्ट आइटम, हाँ, पोजीशन आउटसाइड, ये तो सिंपल आपको पोजीशन बता देगा। खैर ये छोड़ो, इसमें भी कोई दम नहीं है। टाइप तो हो ही गया है ना। टाइप या स्टाइल जो था ना, एक ही बात है। हाँ, मार्जिन हम पैराग्राफ में समझते हैं, ठीक है। मार्जिन, अब मार्जिन में जैसे सपोज मैंने दिया 20 पिक्सल। अब ये पैराग्राफ जो है इसको ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पर क्या हो गया, मार्जिन ऐड हो गया। लेकिन ये केवल यहीं पर नहीं हुआ, ये चारों तरफ हो गया, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने मार्जिन में कुछ भी नहीं दिया है, बाकी इसमें क्या रहता है, लेफ़्ट, ठीक, मार्जिन लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। आप चारों मार्जिन एक साथ लगा सकते हो, या फिर इसी में ये जो मार्जिन रहता है ये हुआ टॉप का, ठीक है। टॉप के बाद में राइट, ठीक है। तो सपोज राइट में ये टॉप में दिया मैंने और राइट में मैंने दिया 0 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद स्पेस दो, फिर आ जाएगा आपका बॉटम, है ना। तो बॉटम में भी हमने दे दिया सपोज 0 पिक्सल, ठीक है। और बॉटम के बाद में लेफ़्ट का, ठीक है, लेफ़्ट में मैंने दे दिया 100 पिक्सल। अच्छा, अब देखते हैं, देखें इसको, ये 100 पिक्सल हो गया। यहाँ पर ऊपर 10 पिक्सल है, 20 पिक्सल से यहाँ 0 है और यहाँ नीचे भी 0, ठीक है। तो ये मार्जिन वाला रहता है, ठीक है। और मार्जिन में क्या है, मार्जिन ऑप्शन, मार्क्स, लेफ्ट साइड, पैडिंग भी लगभग मार्जिन जैसे ही काम करता है। जैसे टेबल में हम पैडिंग लगाते हैं ना, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, तो ये भी इसी तरह का कुछ काम करता है, मार्जिन देने का ही काम, ठीक है। पेज ब्रेक, आफ्टर, ये सब छोड़ो, पोजीशन भी छोड़ो, पोजीशन छोड़ो, अभी इसको पोजीशन बाद में समझ में आ जाएगी। साइज़ भी छोड़ो, फ़ॉन्ट साइज़ के लिए रहता है। हाँ, टेक्स्ट अलाइन,
ठीक है। टेक्स्ट अलाइन में क्या रहता है, सेंटर, जस्टिफाइड, लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट का मतलब तो हमको समझ में आता है कि सेंटर जो टेक्स्ट है अपने वो क्या आ जाए, लेफ्ट में आ जाए या फिर राइट में आ जाए। जैसे राइट कर दिया मैंने तो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर राइट से अलाइन हो जाएंगे और ये आगे से आपके इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ मार्जिन को। ठीक है, मेन देखो इसमें देखो जस्टिफाई जो रहता है, जस्टिफाई में क्या होगा, पूरा जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब फिक्स और राइट से भी फिक्स है ना। अदरवाइज क्या रहेगा, जैसे आप राइट साइड में देखना, मैंने ये टेक्स्ट अलाइन हटा दिया अगर सपोज, ठीक है, तो अगर आप राइट साइड में देखोगे तो ये देखो पूरी तरह से अलाइन नहीं आता है। एक्चुअल में अभी टेक्स्ट अपने पास जो है थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करेंगे तो थोड़ा उल्टा सीधा होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया ऐसे ही। यहाँ देखो यहाँ, ठीक है। तो अगर जस्टिफाई नहीं कर रखा है तो पीछे से जो रहते हैं टेक्स्ट अपने वो एक फुल्ली जस्टिफाइड नहीं रहते हैं, है ना। अगर जैसे कोई बड़ा कंटेंट है तो वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर जस्टिफाई कर देते हो तो ये आपस में जो बीच की जो स्पेसिंग है उसमें एडजस्ट कर देता है उसको। ठीक है, जैसे सेम इसी चीज़ को मैंने बस प्रॉपर्टीज़ में इसमें क्या कर दिया, मार्जिन टेक्स्ट अलाइन जो था उसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, सेमीकोलन लास्ट में। तो ये आपका यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपका जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेब पेज पर जो कंटेंट वगैरह जब हम दिखाते हैं तो उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आने के लिए हम इस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको कैरेक्टर स्पेसिंग जो बताई थी वो लाइन हाइट है ना, लाइन के बीच में जो हाइट बढ़ाने के लिए बताया, और ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो है ये सब क्या है, टेक्स्ट के कंटेंट को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के लिए रहता है। ठीक है, चलो इसके बाद और देखते हैं टेक्स्ट में क्या है। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर नहीं लगाते हो, मैं किसी और जगह लगाता हूँ। सपोज टेक्स्ट डेकोरेशन में हम यहाँ कुछ हट गया है। चलो टेक्स्ट डेकोरेशन हम लगाते हैं, बटन पे लगा देता हूँ, है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में एक रहता है अंडरलाइन, है। तो अंडरलाइन क्या होगा कि उस टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, ये रहा अपना बटन वाला। ठीक है, उसी तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन में एक रहता है ओवरलाइन। ठीक है, ओवरलाइन में क्या होगा, ऊपर लाइन आ जाएगी, है ना, नीचे के बजाय। तो एक रहता है लाइन थ्रू। ठीक, लाइन थ्रू में क्या होगा, ऊपर से लाइन आ जाएगी, है ना, मतलब आप उसको क्रॉस करती हुई निकल जाएगी आपकी लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग टेक्स्ट अलाइन दे सकते हैं। और एक रहता है नन। नन मतलब टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं रखना। ठीक है, जैसे हाइपरलिंक जो रहती है ना, हाइपरलिंक में जनरली क्या होता है, जैसे सपोज जैसे एक हाइपरलिंक हम बना देते हैं एंकर टैग, और इसमें एच.आर.ई.एफ में सपोज हमने हैश दे दिया और यहाँ लिख दिया होम पेज। ठीक है, यहाँ सिंपल होम डॉट HTML दे दिया, होम पेज। अब यहाँ ब्राउज़र में जाकर देखोगे, रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखो। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लाइन आती है, हम ये लाइन नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो मैं इस पर CSS लगा दूँगा। मैंने एक क्लास बना दी, ये क्लास और लिंक के नाम से बना लेता हूँ, लिंक इसमें डाल देता हूँ। जैसे मैंने एक क्लास और बना दी यहाँ पे डॉट लिंक। ठीक है, और यहाँ मैं चाहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन उसका क्या हो जाए, नन हो जाए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, सेमीकोलन ये आ गया। अब इसको आप देखोगे तो ये जिसे रिफ़्रेश करूँगा ये लाइन गई है। ठीक है, चलो अब हाइपरलिंक पे आए तो एक चीज़ और देखो, ये और एक नई चीज़ है कि डॉट लिंक, फिर मैंने कॉलन लगाया, है ना, कॉलन लगाने के बाद में HOVER
एच ओवर, ठीक है। जो लिंक था उसी नाम से मैंने लिंक और कॉलन लगा के एच ओवर किया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। तो अब देखो, इसको रिफ्रेश किया मैंने। अब जैसे इस जो लिंक है इस पर माउस ले जाऊंगा, फिर अंडरलाइन आ गई, जैसे हटाऊंगा गई, ठीक है। तो ये इस तरह का हम डायनेमिक इफेक्ट जो है वो हम CSS से दे सकते हैं, ठीक है। ये केवल अंडरलाइन ओवरलाइन के लिए नहीं है, आप कुछ भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे कलर चेंज करना है तो मैंने कलर कर दिया ब्लैक, आप देखोगे, आप इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। जैसे इस पर माउस ले जाऊंगा तो ये देखो कलर भी चेंज और अंडरलाइन भी आ गया, फिर हटाया कलर चेंज, इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो साइज़ भी बड़ी कर सकते हो कि फॉन्ट साइज, जैसे मैंने कर दिया 18, है ना। अब रिफ्रेश किया तो जैसे ही माउस ले जाऊंगा, ठीक, उसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी, है ना, इस तरह। तो ये हाइपरलिंक के लिए एक नई स्टाइल रहती है कि आप एच ओवर करके, ठीक है, ये अप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल केस में ये लिंक अप्लाई रहेगी, और जब आप माउस ओवर करोगे उसके ऊपर, ठीक है, तो ये वाली CSS, ये वाली प्रॉपर्टीज़ और ऐड हो जाएंगी एडिशनल, है ना, ये सब, ठीक है। और देखते हैं इसमें कोई प्रॉपर्टी हो टेक्स्ट डेकोरेशन के अलावा। एक रहता है टेक्स्ट ट्रांसफ़र, है ना। तो सपोज़ मैंने पैराग्राफ टैग में टेक्स्ट ट्रांसफ़र लगाया और मैंने लिख दिया अपर केस, ठीक है। तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर मैंने किसी भी टेक्स्ट में लिखा होगा स्मॉल कैपिटल या किसी भी फॉर्मेट में, तो वो सब का सब क्या हो जाएगा, आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, है ना, ठीक है। सब क्या हो गया, अपना कैपिटल हो गया। ये कहाँ से हुआ, अपना टेक्स्ट ट्रांसफ़र अपर केस। ऐसे ही टेक्स्ट ट्रांसफ़र में लोअर केस भी होता है, तो आप कैसा भी टाइप करो वो सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट शेडो करके भी रहता है, तो जैसे यहाँ से मैंने कुछ कलर दिया ग्रीन टाइप का, ठीक है। तो वैसे तो जनरली बहुत ही हल्का सा दिखाई देगा, है ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलो ठीक है। अदरवाइज़ क्या रहता है, जो टेक्स्ट लिखा रहता है हल्का सा उसके अंदर शेड आने लग जाता है, जैसे शेडिंग रहती है ना अपनी कोई, ठीक है, तो उसकी हल्की सी ग्रीन कलर की शेड दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट, हाँ, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए रहता है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट रहता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, वर्टिकल अलाइनमेंट रहता है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, है ना, ठीक है। नॉर्मल है ये भी वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है। और विजिबिलिटी, ठीक है, हिडन तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। सेव किया तो ये हाइड हो गया, है ना, स्पेस है उसके लिए लेकिन हिडन हो गया वो, ठीक है। अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ विजिबिलिटी। और क्या है, विजिबिलिटी के बाद में वॉइस फीमेल वॉल्यूम, ठीक है। विड्थ के लिए रहता है ना। वर्ड स्पेसिंग, एक लेटर स्पेसिंग देखा था, ये वर्ड स्पेसिंग है कि दो वर्ड के बीच में स्पेस आए, जिससे पैराग्राफ में लगाया मैंने 10 पिक्सल। ये जो दो वर्ड हैं इनके बीच की स्पेसिंग, जैसे मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा करके देख लेता हूँ एक बार, 100, सब दूर दूर, है ना। तो एज पर और रिक्वायरमेंट हम इसको भी सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नॉर्मल दो दे देता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, एकदम पास पास आ जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी हो गई, जो मैंने आपको मैक्सिमम जो काम की प्रॉपर्टीज़ वो बता दी। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हम लगाएंगे तब अप्लाई करते वक्त हमको समझ में आ जाएगी वो।
ठीक है। तो ये रहता है अपने प्रॉपर्टीज़ का सारा कलेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है इनका यूज़ करके कुछ टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लगभग जैसे सपोज़ ये वाला है टेम्पलेट अपने पास में एक, है ना, ये टेम्पलेट, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ये बनवाया था, तो ये चला गया पेस्ट, कोई ढंग का बना हुआ है, इस टाइप से है। तो ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है सब CSS की वजह से, वही वन माउस ओवर वाला जो इफेक्ट है ना, ठीक है। तो इस तरह का टेम्पलेट हम बनाकर देखेंगे इस टाइप से, है ना। ये तो थोड़ा और इसको और अच्छे से बनाएंगे, ये इतना अच्छा नहीं बना हुआ है फिर